एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का है। टॉपिक का नाम है स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। यदि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, तो आप वहां पे क्या बताएंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को समझना। तो हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है, इस बारे में जानने से पहले आपको कुछ रोचक कहानी के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन वाली स्टोरी को जानना पड़ेगा कि कुछ बताना चाहता हूं, उसे आप ध्यान से सुनेंगे कि मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। मध्य प्रदेश, जैसा कि आप सभी को पता है, एक राज्य है भारत का, उसका एक जिला है जिसका नाम है सीहोर। तो गीता राठौर जो है वहां की रहने वाली है। इस जिले के जमानिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। ग्राम जो है या पंचायत जो है या ब्लॉक जो है, ये सारी चीजें गांव में होती है, आपको पता होगा। तो गीता राठौर नाम की एक महिला थी। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता को सरपंच निर्वाचित किया गया। गांव में आपको पता है कि सरपंच, मुखिया, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत में सीटें होती हैं। तो 1995 में क्या हुआ, गीता राठौर को ना सरपंच के रूप में निर्वाचित किया गया। सन 2000 में क्या हुआ, गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुन लिया। गीता को दोबारा सरपंच के सीट पे लाया गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, गीता को ना आरक्षण वाले सीट से नहीं लाया गया, एक सामान्य सीट से चुना गया था। गीता एक गृहिणी थी। गृहिणी कहने का मतलब है हाउसवाइफ थी। लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। मतलब राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी और लोगों का भलाई जिस तरह से उन्होंने किया, इस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा पहचान बनाई समाज में। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव की सड़क बनवाने में किया। अर्थात सरपंच बनने के बाद राठौर जी ने क्या किया, अपने यहाँ का तालाब ठीक करवाया, अपने स्कूल की इमारत बनवाई, गांव में सड़क वगैरह बनवाया, जिससे लोगों को सुविधाएं प्राप्त हुई। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने के लिए किया। इसके अलावा गीता ने और क्या किया, तो गांव घर में क्या होता है, महिलाओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, हिंसा होता है। तो उनसे लड़ने के लिए वहां के महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाया भी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा किया, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत तरह के कैंपेन वगैरह चलाया, गांव को लोगों को समझाया और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा भी दिया। वन और जल प्रबंधन को गीता राठौर ने अपने एरिया में बहुत बढ़ावा दिया। ये पहली महिला नहीं है जिसकी ये सफल कहानी है। एक और ऐसी महिला है जिसकी कहानी आपको और जानना जरूरी है। ये कहानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु का एक गांव है वेंगवसल। यहाँ की एक सरपंच थी। सन 1997 में क्या हुआ, तमिलनाडु सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित किया। यह जमीन वेंगवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। जो मतलब इनका जो सरपंच थी तमिलनाडु का, और उनके ग्राम पंचायत जो था, उसी में से ये 2-2 हेक्टेयर जमीन को लेना था। तमिलनाडु सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया था। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वांगीवसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया। अब बड़े बड़े जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने वहां के सरपंच को आदेश दिया कि भाई तुम्हें ये 2-2 हेक्टेयर जमीन देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार का डिमांड है। अब बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर आ गए। अब आवंटित जमीन, जो जमीन सरकार ने इनको दिया था, उसके संबंध में जो फैसला किया जा चुका है, उसे मानते हुए ग्राम पंचायत को इस आशय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मतलब सरपंच का काम था कि जो ऊपर से सरकार और बड़े बड़े ऑफिसर लोगों ने जो फैसला सुना दिया, उस पर अमल करे। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की सरपंच पूरे सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, पूरे तमिलनाडु सरकार के खिलाफ हो गई और अपने जिला अधिकारी, जिसे हम आईएएस अर्थात कलेक्टर साहब कहते हैं, उनके खिलाफ खड़ी हो गई। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास हाई कोर्ट के में एक याचिका भी दायर कर दी। जब इन पे प्रेशर बनाया गया, इस सरपंच के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आपको यह जमीन देनी पड़ेगी,
तो ये इधर उधर नहीं रुकी, सीधा मद्रास हाई कोर्ट में केस कर दी पूरे सरकार और कलेक्टर के खिलाफ। याचिका दायर कर दी एक सरपंच ने उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ में। उच्च न्यायालय की एकल मतलब एक बेंच कह सकते हैं, कलेक्टर के आदेश को जायज बता दिया। अब देखिए इन्होंने अपना हाई कोर्ट में केस तो किया, लेकिन एकल खंडपीठ ने क्या कहा, कलेक्टर जी ने जो कहा है वो सही है, आपको जमीन आवंटन करना चाहिए। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब अदालत तो ये कह दिया कि सरपंच कौन होता है बताने वाला, मुखिया कौन होता है बताने वाला, ग्राम पंचायत के लोग कौन होते हैं बताने वाले। पंचायत के इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की गई, दोबारा इसके खिलाफ केस किया गया और खंडपीठ के एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया गया। अब जो न्यायाधीश ने यह फैसला किया था, ये सरपंच होती कौन है बोलने वाली, ये सरपंच का अधिकार क्या है बोलने का। उन्होंने उस छोटी सी सरपंच ने, उस छोटे से ग्राम पंचायत की सरपंच ने पूरे सरकार को धूल चटा दिया और लास्ट में फैसला बदल दिया गया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सारसार उल्लंघन है। जब हमारे सरकार में नगर पंचायत को संलग्न किया गया है, हमारे पंचायत में नगर पंचायत को जोड़ा गया है, हमारे सरकार ने जब इनको जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, ताकि स्थानीय शासन व्यवस्था सही तरीके से रहे, लेकिन इसको फ्रीडम भी तो देना पड़ेगा, शक्ति भी तो देना पड़ेगा। इस बात के बारे में न्यायाधीशों ने वहां पे फैसला सुनाया। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1993 से पहले जो हमारे पास स्थानीय शासन थे, पंचायत लेवल के शासन थे, उन्हें ना संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन 1993 के बाद इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चली। जब एक फैसला ऐसा आया तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे बदलाव आए। ये कथाएं एवं बदलाव का सबूत पेश करती है, मतलब ये एग्जाम्पल है इन सब चीजों का। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका तैयार हो गया। यदि आपसे पूछा जाए स्थानीय शासन किसे कहते हैं, क्या समझते हैं आप स्थानीय शासन से, तो आपको बताना है गांव और जिले स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्या और उसके रोजमर्रा की जिंदगी। यहाँ पे जितनी भी बातें हुई वो हमने स्थानीय शासन के बारे में किया, लेकिन हमें क्यों जरूरत है स्थानीय शासन की, इसके बारे में मैं आपको 2-3 लाइन में समझा देता हूं। स्थानीय शासन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें स्थानीय लोगों के पास शक्ति होती है और स्थानीय लोगों के दुख दर्द समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मैं जियो का सिम यूज करता हूं, मेरे पास जियो का सिम है। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, नेटवर्क नहीं आया, मैं हो गया गुस्सा, मैं लगा दिया अंबानी को फोन, क्या भाई अंबानी तेरा जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये आपको पच नहीं रहा होगा क्योंकि ये हजम होने वाली बात भी नहीं है। तो अगर क्या होता है कि अगर हमारे गांव में कोई समस्या है, घर में कोई समस्या है, स्थानीय स्कूल में कोई समस्या है, स्थानीय हॉस्पिटल अस्पताल में कोई समस्या है, तो हम नरेंद्र मोदी को फोन नहीं कर सकते हैं। हमें स्थानीय शासन के पास जाना होगा, पंचायत के पास जाना होगा, मुखिया के पास जाना होगा, विधायक के पास जाना होगा, सांसद के पास जाना होगा। ये नहीं कि हम अपना बाइक स्टार्ट करेंगे और सीधे नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाएंगे, हाँ मोदी जी बताइए ये समस्या क्यों नहीं समाधान हो रहा है। पता चलेगा गार्ड इतना पीलेगा और भगाएगा भी, और बात तो होना मुश्किल है भाई। मोदी से ऐसे ही थोड़ी ना हम जाए कह देंगे हमारे चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो हमें अपने स्थानीय शासक के साथ कर सकते हैं, और स्थानीय शासन के संबंध में स्थानीय शासन जो होता है वो स्थानीय लोगों की जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि वो वहीं के होते हैं जहां पर उनको शासन करना होता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती है।